हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये जो सब्जेक्ट है जिसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं वो है भारत में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इस वाले जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का, इसका आज हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपकी फर्स्ट यूनिट से बनेगा, यानी भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं पहले आपको। तो दोस्तों, जो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट आपके, पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। एंड जो इसमें अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनेगा आपका भारत में सिविल सेवा की संरचना का गठन किसने किया था। तो इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है जो इम्पॉर्टेंट है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है भारत में उपनिवेशवाद की विरासत के संदर्भ में बताइए। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन रहे हैं और बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन इसमें बन रहा है वो है प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका के बारे में बताइए और लोक प्रशासन में कैबिनेट सचिवालय की क्या भूमिका होती है। 7 और 8 ये क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट इसमें बन रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको इसमें और आ सकता है कि सिविल सेवा की पद उन्नति की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं सिविल सर्वेंट, उनकी जो प्रमोशन की शर्तें क्या हैं, उनकी प्रमोशन किस आधार पे होती है। तो ये क्वेश्चन बने थे आपके फर्स्ट यूनिट से। अब देखते हैं आपके सेकेंड यूनिट से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सेकेंड यूनिट आपका ये है विकेंद्रीयकरण। देखते हैं इससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वाले यूनिट से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो है पहला कि 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण क्या है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो हेल्प करेगा। तो तीसरा क्वेश्चन, भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं लगभग। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो अगर आप पहला अगर करते हो तो दूसरे को भी मतलब उसके अंदर वैसे तो आपका कवर हो ही जाएगा, क्योंकि भारत में विकेंद्रीकरण के मतलब जो अगर आपने उसके बारे में पढ़ रखा है तो उसके दृष्टिकोण के बारे में भी आप बता सकेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। पहला दूसरा तो इम्पॉर्टेंट है ये, पहला तीसरा तो इम्पॉर्टेंट है ये, दूसरा पहले वाले के साथ कोरिलेट है। देखते हैं नेक्स्ट यूनिट का। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी बजट की अवधारणा और भारत में बजट चक्र। तो आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो पहला कि बजट से आप क्या समझते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बन रहा है कि बजट पे आप प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन ये आ सकता है प्रकाश डालने का। और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो इसमें ये बन रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, बजट पे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर निबंध लिखिए। यानी जो बजट का महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस पर आपको निबंध लिखना है। ये क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि बजट चक्र के विभिन्न अवस्थाओं पर निबंध लिखिए। निबंध लिखने वाले क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटिकल हो गया या अदर कोई सब्जेक्ट हो गया, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट बन रहा है, भारत में बजट के इतिहास पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट यूनिट से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अगला जो यूनिट है आपका वो है बजट के प्रकार, लाइन बजट, प्रदर्शनी योजना बजट, शून्य आधारित बजट और बजट। वित्त मंत्रालय की बजट में क्या भूमिका होती है, ये वाला यूनिट है। तो दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट है जो इंपॉर्टेंट बन रहा है कि बजट का क्या अर्थ होता है और भारत में बजट के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्ज़ाम में आपके पूछे ही जाएगा, ये देख लेना आप चाहे।
और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि बजट को परिभाषित कीजिए तथा बजट की विशेषता एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो इम्पॉर्टेंट है कि बजट के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप कवर कर लेते हो तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं आएंगे उसको आप उससे कोरिलेट करके लिख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन को तो आपको ज़रूर तैयार करना है। देखते हैं नेक्स्ट यूनिट के लिए। नेक्स्ट यूनिट आपका भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन, जो कि यूनिट नंबर 4 है। देखते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुशासन के एक घटक के रूप में ई गवर्नेंस के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। यानी जो ई गवर्नेंस के विभिन्न आयाम है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप ग्राफिकल वैल्यू के थ्रू भी बता सकते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न मंडलों की व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है, बट सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते तो इस चैप्टर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन रहा है वो है कि भारत सरकार की ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियों का परीक्षण कीजिए। तो ई गवर्नेंस वाली जो टॉपिक है वो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यूनिट जो है वो यूनिट 5 है कि सामाजिक कल्याण, प्रशासन, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके कुछ इस प्रकार के हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सामाजिक कल्याण नीतियों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और एक क्वेश्चन अगला जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। एंड जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है सामाजिक कल्याण क्या है, भारत में समाज कल्याण प्रशासन की व्याख्या कीजिए। और जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। थर्ड वाला तो नहीं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ वाला जो है वो आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सामाजिक कल्याण की सफलता और विफलता की व्याख्या कीजिए। यानी जो सामाजिक कल्याण है वो सफल किस प्रकार रहा और विफल किस प्रकार रहा, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकते हैं, लाइटली मत लेना बिल्कुल भी। और जो अगली यूनिट है वो यूनिट नंबर 6 है, भारतीय प्रशासन की समस्या एवं वाद विवाद। आइए देखते हैं इसके कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, इस जो टॉपिक नंबर फर्स्ट दे रखा है, प्रशासन के मूल्य सत्यानिष्ठ बनाम भ्रष्टाचार से बन सकता है एक क्वेश्चन आपका। और जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि उत्तरित सूचना का अधिकार, आरटीआई, लोकपाल, नागरिक चार्टर से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो खा वाला टॉपिक है इसके अंदर। तो आज की वीडियो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी लोक प्रशासन वाला जो आपका विषय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम और भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सके और सारे बच्चे SOL के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद।